नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कैसे चित्रा त्रिपाठी की अच्छी से धुलाई हुई है क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलने लगती है और इसी के लेके कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा से इनका ताबड़तोड़ जवाब दिया है। और इसी के बीच में एक सवाल उठ गया कि आप तो मोदी जी का चटुकार करते हैं, वहीं पे चित्रा त्रिपाठी को इतना ज्यादा मिर्ची लगा कि हम बता नहीं सकते, वो विश्व में भी रोने लगे। अब इस डिबेट को आप पूरा दिखेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ इस डिबेट में। और लेकिन चित्रा कभी भी आम जनता के सवाल नहीं उठाते, लेकिन बीजेपी की बात आ जाए वहां पर टिप्पणी करना इनका बात जरूर होता। आम जनता के लिए इसने कब सवाल उठाया? हमें तो लगता है गोदी मीडिया कभी सवाल ही नहीं उठा सकता है। तो उनको जनता ने जिताया। सर छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए ना आलोक शर्मा जी। मुझे पता था आप बीच में बोलेंगे। अरे मैं इसलिए बीच में बोलूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में जब आप लोग 41 सीटें जीतते हैं आलोक शर्मा जी, उससे आगे बढ़िए। आज संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी ये सवाल है। बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आप बोल लीजिए सर, आपको कौन रोक पाया है? बीजेपी का पक्ष आप कौन रोक पाए? बीजेपी का पक्ष नहीं, जनता का पक्ष। आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खरी खरी बोली। उन्होंने कहा सदन पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बने। जहां हारे वहां पर भी आप लोग नारा लगा चुके हैं और ऐसे में यहां पर नारेबाजी नहीं बल्कि नीतियों पर डिस्कशन होना चाहिए। आलोक शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि वास्तव में जनता भी यही उम्मीद करती है कि वहां पर ड्रामा नहीं बल्कि नीतियों पर चर्चा हो। आज चुनाव अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। ड्रामा तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया, सबसे गंदे मजाक के साथ ड्रामा शुरू किया। उन्होंने कहा देखिए मौसम का मजा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डिलीवरी के नाम पर लताड़ लगा रहा है और मोदी जी ड्रामे की बात कर रहे हैं। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और मोदी जी को मजाक सूझ रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। इससे बड़ा कोई ड्रामा, इससे बड़ा कोई गंदा मजाक दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता के साथ हो सकता है क्या? 2.5 लाख रुपए तो मीडिया के साथियों को याद आ रहे हैं कि 1 मिनट पे खर्च होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपया जब चुनाव पे बिहार में जाता है और 15,000 करोड़ की रिश्वत दे के चोरी से सरकार बनती है, वो नहीं दिखाई देता किसी को। दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से आज लोकतंत्र और संसद मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है। ये झूठ है, झूठ है। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। संसद में 15-15 बिल 15 मिनट में पास हो जाते हैं। 150 सांसदों को यहाँ पर जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं पूरा देश देख रहा है। हाँ, किसी मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। आपको SIR पर बात नहीं करनी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अरे भाई 500 मैटर ऐसे रहे जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे, उनके ऊपर संसद चर्चा करती है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले देता है, उसके बाद संसद चर्चा करती है और संसद फैसलों को बदल भी देती है। क्या राम मंदिर के ऊपर जो 50 साल तक जब मामला चला तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की संसद में? मैं समझता हूँ ये केवल ध्यान भटकाने वाली बातें। अब बात आ जाती है ड्रामे से हटकर डिलीवरी पर। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए होंगे, 15-15 लाख तो सभी के अकाउंट में आ ही गए होंगे। अभी 3 दर्जन के करीब मौतें लाल किले के सामने हो गई, ये भी डिलीवरी इसी सरकार की होगी। सारे घुसपैठिए भेज दिए होंगे इन्होंने बाहर। 5 साल में 5,000 घुसपैठिए 11 साल में भेजे गए। इस डिलीवरी की बात करते हैं ये लोग। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर के ऊपर भी प्रधानमंत्री जब जागे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक आया तब तक नहीं जागे थे। अरे जिस देश के अंदर चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर जूते मारे जा रहे हो और जूते मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हो जाएं, आप कौन सी डिलीवरी की बात? मानना पड़ेगा कि चित्रा त्रिपाठी इस लेवल का भी नीचे गिर सकती है कि भाई जैसे बीजेपी का कोई फैक्टर सामने आ जाता है तो चित्रा त्रिपाठी अपनी आवाज वहां पर बोलना शुरू करती है, माइक बंद कर देना। तो इसकी ये सब आम चीजें हैं। बस गोदी मीडिया इस तरह के लेवल का नीचे गिर चुकी है कि हम बता नहीं सकते। आम जनता का तो ये सवाल उठाएंगे नहीं कि क्या चल रहा है। अभी जैसे भारत में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुआ, उस पर कोई सवाल नहीं। आपको कई टीवी चैनल है जहां पर कोई नहीं, बाबरी मस्जिद, हिंदू, ये सब सवाल जरूर चलेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि गोदी मीडिया इस तरह से नीचे गिर रहा है और इनको इतना मिर्ची लगता है कि अगर सच जब सामने आ जाएगा ये सब चीजें चलेगा नहीं। और सच में हमें पहले लगता था कि चित्रा त्रिपाठी बहुत अच्छा रिपोर्टर है, बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये सच में बहुत अच्छे हैं। बाकी आपका क्या जवाब है आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस डिबेट को पूरा देख के ही जाइएगा और अपना विचार हमें जरूर कमेंट में बताइए। कर रहे हैं मोदी साहब, अगर आप वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम,
उसके उनके ऊपर एक पीसी कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में है। चीन आपको लताड़ लगा रहा है, ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है। 90 रुपए पे डॉलर चला गया। मोदी साहब ये भी विपक्ष की तरफ वजह से चला गया होगा। डिलीवरी की बात करते हैं, 5 किलो राशन दे के देश चलाना चाहते हैं और उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। लाखों स्कूल बंद हो गए 2014 के बाद। मोदी जी आप डिलीवरी की बात करते हैं। ठीक है। एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लीजिए मोदी जी जरा एक बार। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं का क्या हाल है। केवल तमाम संवैधानिक संस्थाओं को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मुट्ठी में कर लेने से देश नहीं चलता। चले देखिए, ऐसा है, अभी बिहार में 6 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी का तो एक ही लक्ष्य है, पूरी कांग्रेस को जब तक अंडा नहीं बना दूंगा तब तक मैं भस्मासुर नहीं कहलाऊंगा। अरे जनता तो कह रही है वो भस्मासुर है। दिल्ली में 0, पश्चिम बंगाल में 0, आंध्र प्रदेश में 0, उत्तर प्रदेश में 2। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। तब भी आके गलत सलत यहां बोलते हैं। चीन की बात करते हैं ना, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि किसके समय में कब्जाई गई। ये एक तस्वीर है। राहुल गांधी MOU साइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी चीन की पार्टी के साथ, पार्टी टू पार्टी। क्या आपको पता है इसके अंदर क्या लिखा है चित्रा जी? जरा बताइए मुझे। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है जब उन्होंने कहा कि भारतीय वीर सेना चीनी सेना से पिट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सच्चा भारतीय कभी ये बात नहीं कह सकता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। चीन के ऊपर बात कर रहे थे कि साहब हमारा युद्ध हुआ, हम हारे भूमि को दान में तो किसी ने दी नहीं थी। यहाँ तो बिना लड़े पाकिस्तान से सरेंडर करके बैठ गए मोदी साहब ट्रंप के कहने से। हुआ था कि नहीं हुआ था? चीन को क्लीन चिट देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री निकले। डिलीवरी के नाम की बात करते थे मोदी जी। कितना काला धन वापस आ गया मोदी जी। 4 गुना काला धन और चला गया, डिलीवर कर दिया। कितने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाई आपके वापस पकड़ के ले आए आप? जरा बताएंगे आप? नई नई जैकेट पहन के विदेशों में भाषण देते हैं। हमारे पासपोर्ट को लेकर एक महिला चीन गई तो कहा गया कि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपके पासपोर्ट को हम नहीं मानते। यही पासपोर्ट की डिलीवरी है मोदी साहब। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार मुद्दों से भागती है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, नियमों की बात है, स्पीकर तय करते हैं मैक्सिमम चीजें। जिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा चोरी करके मोदी जी जीते हैं, बनारस में चोरी करके जीते हैं, वो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पिट्ठू हो गया है। आप चुनकर आने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के मैक्सिमम सांसद चोरी से आए। नरेंद्र मोदी बनारस से जीते हैं तो वो चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से जीते, वायनाड से जीते, तो फिर उनको जनता जिता रही है। रोना कब तक रोते रहेंगे आप लोग? इससे आगे बढ़ते हैं ना। वहां से फिर प्रियंका गांधी जी भी जीत जाती हैं। ये रोड कब तक ये चलता रहेगा? वो बनारस से जीते तो उनको चुनाव आयोग ने जिताया, और आपके नेता अगर रायबरेली से जीते तो उनको जनता ने जिताया। सर छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए ना आलोक शर्मा जी। मुझे पता था आप बीच में बोलेंगे। अरे मैं इसलिए बीच में बोलूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में जब आप लोग 41 सीटें जीतते हैं आलोक शर्मा जी, उससे आगे बढ़िए। आज संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी ये सवाल है। बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप बोल लीजिए सर, आपको कौन रोक पाया है? बीजेपी का पक्ष, आप कौन रोक पाए? बीजेपी का पक्ष नहीं, जनता का पक्ष रखती हूँ मैं। मैं कहूंगा बीजेपी का चश्मा लगा के रखा है आप लोगों को, हर जगह बीजेपी ही नजर आती है। एक सुब्रमण्यम, अरे भाई सुनिए ना, अंजना जी सुनिए ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है। हाँ, कि अमेरिका में जो आज वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर जो ईमेल का मामला है, हाँ, कि नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए ना मोदी जी से या उनके मंत्रियों से। पता चल जाएगा देश को किस तरह की सरकार चला रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनसे देखा है कभी सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कुछ बोलते हुए सरकार को? ये लोग नहीं लेते हैं सीरियसली उनको। हाँ, और सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह का ट्वीट करते हैं पढ़ लीजिए आप। लेकिन सीरियस विषय है। हाँ। वहां पर जांच चल रही है अमेरिका में। हाँ। यहाँ के मंत्री फंसे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उनके ट्वीट पढ़ लीजिए। इतने बड़े बड़े ट्वीट वो करते हैं। ठीक है, सरकार जिस तरह की है, ठीक है, ये पूरा देश जान